बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ आपकी मेज़बान शुमाइला नियाज़ और इस प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। सबसे पहली बात प्रोग्राम के लिए, जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या और जमिया नहीं, ये जुमला मैं नहीं पूरा पाकिस्तान कहता है। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर लोग भी इस जुमले का जो है वो एतराफ़ करते हैं, क्योंकि इस शहर की अपनी एक खासियत और अपनी एक नौयत है। दूसरी बड़ी बात यह है कि इस शहर के किस किस रंग की बात करूँ। यहाँ की सकाफत का रंग, यहाँ के खाने का रंग, हर लिहाज से एक मुनफरिद शहर है। और इस शहर में क्या पहले बदलाव देखा, क्या अब देखा, इस शहर में क्या क्या तब्दीलियाँ रुनमा हुई हैं, इसके लिए एक रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की और अब एशिया के पेरिस यानी लाहौर में मजीद क्या चांद सितारे लगने जा रहे हैं, ये हम जानेंगे LDA के वाइस चेयरमैन SM इमरान से। सर, कैसे मिजाज है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। सर, पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी वो ये है, लाहौर को संभालना LDA के लिए या आपके लिए कितना मुश्किल रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में मुश्किल से ज़्यादा इसकी बात अगर की जाए तो मुश्किल ये नहीं कहा जाए संभालना मुश्किल है, वो तो कहीं ना कहीं अल्लाह ताला की मदद भी आ जाती है, वी कैन डू थिंग्स। प्रॉब्लम ये ज़्यादा होता है कि आपके जो पुराने मसाइल पड़े हुए होते हैं उन इतने पेचीदा हो जाते हैं कि उनको रिजॉल्व करते करते वो एनर्जी लग जाती है जो नए कामों में आप लगाना चाह रहे होते हैं, और अगर वो रिजॉल्व ना करें और आप ऐसे ही आगे बढ़ जाएं तो चीज़ें फंस जाती हैं। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि इट्स मुश्किल स्पेसिफिकली फॉर करने के आगे क्या करना हम चाह रहे हैं, हमारी पुरानी मुश्किलात से बाहर निकलना ज़्यादा मुश्किल हुआ है इस वक्त। बेसिकली वो मुश्किलात हैं क्या? मेरी नज़र में LDA एक ऐसा इदारा है जिस इदारे को टिपिकल गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर के अंदर नहीं होना चाहिए था। ये इदारा बनाया गया गवर्नमेंट के थ्रू है, एक्ट के थ्रू बना हुआ है। अगर इस इदारे का आप स्टडी करें इसके एक्ट को तो लिखा हुआ है ये बॉडी कॉर्पोरेट है, सेल्फ सस्टेनेबल है, फुली ऑटोनमस है। जब LDA में मैं आया तो इन तीन चीज़ों में से सिर्फ एक चीज़ LDA बड़ा कमाल कर रहा था, वो था फुली ऑटोनमस। ऑटोनमी का फ़ायदा मतलब खुद मुख्तारी कमाल की है, जो दिल चाहे कर लेते हैं, ठीक है ना। सेल्फ सस्टेनेबिलिटी, सेल्फ मतलब है कि इनने अपने जो खर्चे करने पैसे खुद जनरेट करने, उस पर कोई अच्छा बिजनेस प्लान नहीं बना हुआ। आज तक मैं वो देखने में प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम ये कि जो मेरे पास HR यहाँ बैठा हुआ है, जो लोग बैठे हुए हैं, उनकी वो कैपेसिटी नहीं है उस लेवल की सोच की। फिर एक्ट में लिखा हुआ है बॉडी कॉर्पोरेट है, मतलब बी ए प्रोफेशनल बॉडी है, एक प्रोफेशनल तरीके से आप सोचें आपने आगे लेके कैसे चलना, सोच ही नहीं। तो LDA खुद मुख्तार समझते हैं आप, है या नहीं? अपने खर्चे निकालने की हद तक यस, बट दैट्स नॉट इनफ। जैसे आप किसी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी में चले जाएंगे, वो आपसे हर महीने का एक मेंटेनेंस चार्ज लेते हैं, उसकी मद में वो अपने गार्ड्स रखते हैं, फिर अपनी वो सिक्योरिटी मेंटेन करते हैं, वो CCTV कैमरा लगाते हैं, वो अपनी मस्जिद मेंटेन करते हैं, वो रोडों की सफाई मेंटेन करते हैं, वो अपने पार्क्स मेंटेन करते हैं, सब कुछ करते हैं। LDA में क्यों नहीं ले रहे हम ये चार्जेस? LDA के अंदर अपनी सोसाइटियाँ गलती होती है। LDA जो है बेसिकली किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी सोसाइटी के लिए जो है एक टाउन प्लानिंग करने के लिए, किसी भी, अब देखें GDA का अपना एक किरदार है, KDA का अपना एक किरदार है, CDA का अपना है, RDA का अपना है। नो डाउट LDA पे प्रेशर ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसके चारों तरफ भी लाहौर ही आपने देखा होगा। क्या समझते हैं कि LDA जो है वो अभी तक किन किन प्रोसीजर्स में कामयाब हुआ है करने में? LDA देखिए, LDA का मेन मकसद क्या है? LDA का मेन मकसद है कि शहर का एक मास्टर प्लान बनाना और उसको इंश्योर करना। मास्टर प्लान के अंदर डिसाइड हो जाता है किस जगह पे ज़रूरी जगह रहेगी, रेजिडेंशियल रहेगी, एग्रीकल्चर के साथ इंस्टीट्यूशनल, आपकी इंडस्ट्रियल, ये जगहों का फैसले हो जाते हैं। ये LDA का काम है। मैं अज्यूम करो बाकी डेवलपमेंट अथॉरिटी का भी ये काम है। लेकिन इमरान साहब, आप नहीं समझते कि ये सब कुछ तो एक किस्म का घपला हुआ है? कहीं पर एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, कहीं पर पार्क्स नहीं है, कहीं पर कुछ नहीं है। बहुत कुछ हुआ है इसमें, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा हुआ है, ठीक है ना। ज़्यादा होने की वजूहात शायद ये रही है कि इस शहर को जब ये बनाया गया इदारा 1975 में, तो मैंने पहली बुनियाद इसकी आपको बताई है कि ये कभी कॉर्पोरेट स्टाइल से चला ही नहीं। तो आज जो 50 साल के बाद बैठे हुए यहाँ पे लोगों से मैं मिलकर उनसे बात करता हूँ, उनकी वो अप्रोच ये सोच ही नहीं, ठीक है ना। वो एक इदारे में चल रहे, सिंपल सी बात है, मैं अगर अपनी कंपनी में बैठा हूँ, मैंने किसी से बात करनी, मैं ईमेल कर देता हूँ, खुद भी कर देता हूँ, कोई बेइज्जती नहीं है। यहाँ बैठ के हर काम के लिए आपको 2 अलग चपरासी चाहिए, फिर आपको एक PA चाहिए, फिर वो आपकी फाइल पकड़ के दूसरे के हाथ में जाके देगा। बाबा आदम के ज़माने में बैठे हुए यहाँ पे, आगे बढ़ना ज़रूरी है, बट वो इतनी भी सोच नहीं है कि ठाट बाट से बाहर निकले। थोड़ी सी अपनी डिस्कम्फर्ट में जाना पड़ेगा अपने आप को कंफर्टेबल करने के लिए और लोगों को कंफर्टेबल करने के लिए। तो अगर वो आप करने में कामयाब हो जाएंगे ना, तो ये जो मास्टर प्लान के रोल पड़े सब खत्म हो जाएंगे। यानी मैं आई थी लाहौर शहर की बेहतरी के लिए, लेकिन पता चल रहा है बात करके कि अभी LDA भी बेहतर होने वाला है। सही कह रही हूँ? बहुत जरूर। कहाँ पर इस्लाहात करने की जरूरत है LDA में? पॉलिसीज, HR, सोच। ओके, सोच सबसे बड़ी बात। सोच, हाँ, कल्चर,
ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ठीक है ना। जिस इदारे ने काम करना है उस इदारे की इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगी तो गाड़ी आगे चलेगी। जो हमने कर दिया है, जो करते जा रहे हैं हमें ये समझ आएगा आने के बाद कि करप्शन को तो मैं रातों रात खत्म नहीं कर सकता, सही बात क्योंकि वो तो एक सोच में, और अगर हाथ डालने जाऊंगा तो यकीन माने आपको बता सकता हूँ कि गिने चुने हैं जो अभी तक मैं इन पे लब्बैक कहता हूँ कि ये ईमानदार है, बाकियों पे मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता। अभी भी है करप्शन, हर जगह होती है, ठीक है ना, आपकी हर जगह रहेगी। लेकिन करप्शन खत्म करने के दो तरीकेकार हैं। एक करप्ट को हटा दो, एक करप्ट जिस तरह से करप्शन करता है वो रास्ता ही बंद कर दो। हम इस वक्त रास्ते बंद किए जा रहे हैं, क्योंकि करप्ट को निकालने के लिए मुझे प्रूफ चाहिए होते हैं, प्रूफ देने बंदा सामने आता नहीं, प्रूफ है नहीं। लोग बोलते हैं कि करप्ट है, हम कहते हैं सामने आके प्रूफ दे, कोई नहीं आता, तो कोर्ट में भी जाके अगला फारे को क्या आ जाएगा। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। अब जैसे कि मेरी रिसर्च के मुताबिक भी मुताबिक सोसाइटीज ऐसी हैं जिनके पास ना तो एनओसी है ना अप्रूवल है उनके पास, लेकिन इसके बावजूद उनकी मार्केटिंग सरेआम हो रही है। आप अखबारात में देख लें, आप निजी चैनल्स में देख लें, उनकी प्रमोशंस भी हो रही हैं, लेकिन एलडीए कह रहा है कि ये अप्रूव नहीं है। और एलडीए अखबारों में ऐड भी दे रहा है, एलडीए उनको लेटर्स भी लिख रहा है, उनको लीगल नोटिसेस भेज रहा है, नैब में उनके लिए रिक्वेस्ट भी भेजता है, सारे काम कर रहा है। वो कहीं ना कहीं से किसी ना किसी शिक में जाके कोई ना कोई कानून का सहारा लेके कभी बैठ जाते हैं, कभी कोर्ट से स्टे लेके बैठ जाते हैं, कभी कुछ और करके बैठ जाते हैं। ये इलीगल चीजें हो तो एलडीए की नाक के नीचे रही हैं, एलडीए नाक के नीचे हो रही हैं विद द कानूनी पावर। एक कोर्ट से स्टे लेके आ जाएंगे, कोर्ट को गुमराह करते हैं जाके, ठीक है ना। और एलडीए के लोग भी रले हुए होते हैं, कोई दूध के धुले हुए नहीं है, ये साथ रल के रास्ता दिखाते हैं उनको बकायदा जाके कि क्या करना। सो लेट्स कॉल स्पेड स्पेड। जिस डायरेक्शन पे हम मूव कर रहे हैं, अगर इस तरह हम चलते रहे तो शहर में तबाही ज्यादा होगी, बेहतरी कम होगी। ठीक करने के लिए कानूनों को पक्का करना जरूरी है। एलडीए के अंदर बैठ के हमने बहुत से कानून तरमीम कर दिए। हाउसिंग सोसाइटी वाला फ्रॉड इसलिए करता था, अब उसकी भी रीजन है कि एलडीए वाला 6 साल तक उसको इजाजत ही नहीं देता था, तो हमने उस इजाजत के प्रोसीजर को बहुत आसान करके सिंप्लीफाई कर दिया। नहीं, क्या आसानी क्या उसमें, ये पहले क्या था? पहले क्या था कि आपने फॉर एग्जांपल एक परमिशन कहलाती थी पीपीपी, हाउसिंग सोसाइटी की बात करते हैं, उस परमिशन की कोई मेरे हिसाब से अहमियत ही नहीं थी। वो परमिशन ये कहती थी कि आप ना बेच सकते हो ना काम कर सकते हो, बट इस जगह में आपने प्लानिंग करनी है तो कर लेना सोसाइटी काटने की। उस कागज के टुकड़े को लेने के लिए इनको लीगली 6 महीने लिखा हुआ था, 2 साल लग जाते थे। और 2 साल के बाद उस कागज का टुकड़ा लेके आम आवाम को तो नहीं पता ना लिखा हुआ क्या है, उन्होंने देखा एलडीए का एक लेटर है इनके पास, अगला माल बेच देता था सिर्फ उस कागज के टुकड़े पे, जिसकी कोई लीगल अहमियत नहीं, उस पर लिखा हुआ है कि यू कैन नॉट सेल, आप बेच नहीं सकते, ये बेच देते थे, ग्राउंड पे काम शुरू कर देते थे। तो इलीगलिटी पहले दिन ही क्रिएट हो जाती थी आपकी। उसको रोकने के लिए हमने बोला जब एलडीए के पास मास्टर प्लान बना हुआ है तो हमने तो आपको इजाजत ही तब देनी है ना, मास्टर प्लान है तो भाई मुझे एक एप्लीकेशन देके मुझसे पूछ लो कि ये जगह रेजिडेंशियल के काबिल है कि नहीं। लेकिन ऐसे में इमरान साहब असल में ये काम भी किसी ना किसी की सह पर किया जाता है, मतलब कोई अंदर खाते परमिशन देता है तो सबसे पहले कानून की सह पे किया जाता है। कानून ऐसा बना हुआ था जो उस प्रोसीजर की अप्लाई करने के 2 साल के इंतजार में ख्वारी करवाता था इनसे, और उसके बाद के प्रोसीजर में 2-4 साल और लगते थे। हमने अब ये कह दिया कि अगर आपने सोसाइटी के लिए अप्लाई करना है पूरी मलकियत लेके आए, जितनी मलकियत है उसी का अप्लाई करें, हम एक ही बार देंगे आपको लेटर, कोई 4-5 इधर उधर के लेटर कंफ्यूजन नहीं होगी, और जो लेटर देंगे उसके बाद माल बेचने की भी इजाजत है आपको, काम करने की भी इजाजत है। लेकिन लेटर मिलने के बाद बट लेटर का टाइम ऑफिशियली ये कहते थे 1-1.5 साल है, अनऑफिशियली होता 5 से 6 साल। अब हम आपको ये कह रहे हैं कि ऑफिशियली हम कह रहे हैं 6 महीने, अनऑफिशियली मे बी अ ईयर, 1 साल। तो क्या आपके इदारे की लाल घंटी नहीं बजती कि कौन सी जगह पर इलीगल काम हो रहा है, कौन सी जगह पर नहीं हो रहा है? पूरी घंटी बजती है, पूरा हिसाब किताब होता है, पूरी चीज़ें होती हैं, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब आप किसी एरिया में ऑपरेशन करने भी जाते हैं तो उस एरिया के भी लोग इन्वॉल्व होते हैं। अब आप अगर किसी जगह ऑपरेशन करने जाएं और कोई सियासी रख रखे वाले लोग हों तो वो तो अपना 500 बंदा ला के खड़ा कर देंगे, और ये होता है। और एलडीए में भी इन्फ्लुएंस है, इन्फ्लुएंस तो एलडीए के अंदर अपनी जगह है, बट ऑपरेशन तो फिर भी होता है, क्योंकि जब ऑर्डर आएगा तो उन्हें तो करना है, तो वो जाते जरूर है करने के लिए, ऐसी बात नहीं है कि जाते नहीं एलडीए वाले, ठीक है ना। बट वहाँ पे सामने का जो लड़ाई झगड़ा होता है वो इतना बड़ा होता है कि एक दिन में आप एक लिमिटेड ऑपरेशन कर सकते हैं। तो शहर जैसे मैंने कहा कि पिछले 50 साल में जो उल्टी सीधी राह पे चल चुका है, उस तक एक एक चीज़ को पकड़ के ठीक करना शायद बहुत ही मुश्किल है। एक ऐसे में इमरान साहब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अभी लैंड आपने अप्रूव करवाई है, नहीं करवाई है, आपने एक रकबा ले लिया है, उस पर कटिंग कर दी है आपने, और धड़ा आप उसकी मार्केटिंग करने लगे हैं, और कहा यह जाता है कि जी एनओसी इस सोसाइटी को है या नहीं। अगर जी नहीं, वो एनओसी जो है ना वो इन प्रोसेस है,
और इन प्रोसेस के चक्रों में लोग और जो है वो इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं, वहां पर पता चलता है सोसाइटी इलीगल करार देती गई है, तो उन लोगों का पैसा कहाँ जाएगा? दो बातें। पहली बात तो कितनी मरतबा कह चुके हैं, अब दूसरा नजरिया आ गया अर्ली सेट के, अवाम का नजरिया। अवाम एक चीज खरीदने जा रही है, क्या कागज नहीं दिखेगी? आप अपने लाखों रुपए हक हलाल के पैसे कहीं लगाने जा रहे हैं, अपनी मेहनत के पैसे, आप ये तक नहीं पूछ रहे कि मैं लगा कर हूं। आप यकीन माने इस दफ्तर में बैठ के मेरे पास लोग अपनी इस तरह की कंप्लेनें लेके आए, तो मैंने कहा आप बताएं कि आपने उनको पैसे दिए होंगे, उनने आपको उसके अगेंस्ट दिया होगा कुछ? बहुत से तो ऐसे थे यकीन माने जो डीलर का पेपर लेके आए कि डीलर को पैसे दिए हमने 5 लाख रुपए, ये देखिए डीलर ने कहा था फाइल, डीलर पीछे की कंपनी भी नहीं, एक डीलर ने कहा था कि मैं इनका ऑथोराइज डीलर, हमने मान लिया, हमने काम कर दिया। क्या बात कर रहे हैं आप? दूसरी बात, आपने कोई इजाजत का कागज देखा? जमीन आमतौर पे बंदा खरीदता तो रेवेन्यू के कागज ही मांग लेता ना, क्यों नहीं मांगा? नहीं बस जो हो रही थी, ग्राउंड पे कुछ है? नहीं ग्राउंड पे कुछ नहीं। आपने ग्राउंड पे भी देख लिया कुछ नहीं है, फिर भी आपने पैसे दे दी। पैसे देने से पहले बंदा फाइल, मतलब आप फाइल किस चीज की फाइल ले रहे हो? जमीन तो जाके देख लो कि जमीन कहाँ है। असल बात ये नहीं, असल बात ये कि लोग अपने सेविंग का पैसा लगाते हैं एज ए इन्वेस्टमेंट ख्वाब देख के। वो ख्वाब उनको एलडीए ने नहीं दिखाया, वो ख्वाब उनको एक 2 नंबर फ्रॉडिया ने दिखाया। आम इंसान तो सोच भी नहीं सकता, तस्वुर भी नहीं कर सकता अपना घर बनाने का, लेकिन यह है कि अगर किसी के पास 1 करोड़ रुपया हो और वो इन्वेस्टमेंट करना चाहे, कहाँ खरीद सकता है वो? अच्छा देखिए, खरीदने की ऑप्शंस आपके पास सैकड़ों पड़ी हुई होती हैं, बट आपको लीगल पे जाना पड़ेगा। लीगल वाले का प्रोसीजर, लीगल वाले की कॉस्ट, हर चीज इलीगल वाले से ज्यादा होगी। तो इलीगल पे जब कोई रिस्क लेता है जाके, तो वो रिस्क इस चीज का लेता है कि सस्ता मिल गया, उस सस्ते के चक्कर में वो फंस जाता है, फिर उसको बाद में बिजली भी नहीं लगती, गैस भी नहीं लगती, फिर वो परेशान भागा फिरता है। तो पहली बात लीगल पे जाए, ठीक है ना? 10 मरले की जगह 8 मरले का ले लीजिएगा, लेकिन लीजिएगा वहां जिसके पास कागजात हो, जिसके पास कानून। मेरे ख्याल में प्लॉट ही मिलेगा, घर नहीं मिल सकता 1 करोड़ में। मिल जाएगा आपको, ऐसी बात नहीं। छोटा घर आपको साइज पर डिपेंड करता है ना, आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है, सही। आप कितनी बड़ी रिक्वायरमेंट। इंसान की उम्मीद की तो कोई रुकावट नहीं, आप ख्वाब जितना बड़ा जाए देख लें, लेकिन एंड में तो कहते हैं ना, पाँव उतना फैलाओ जितनी चादर हो। सही। अच्छा, डीसी रेट पर अमल दरामद जो है वो कैसे मुमकिन है? देखिए, डीसी रेट जो है वो वैसे भी मार्केट के रेट से कम होते हैं यूजली, ठीक है ना? कुछ एरियाज ऐसे हैं क्योंकि उस पर रिविजन्स काफ़ी हुए हैं डीसी रेट के, कुछ एरियाज में ज़्यादा भी हो गए हैं एक्चुअली। अब पिछले 2-3 साल में डीसी रेट में आपको पता, बड़ा मेजर रिविजन्स आए, एफबीआर रेट के साथ कनेक्ट होकर टैक्सेशन के पॉइंट से काफ़ी मेजर रिविजन्स आए। बट डीसी रेट स्पेसिफिकली किसी जगह पे आके अमल दरामद कराना कि इस जगह का ज़्यादा या कम हो जाए, कैसे करना है, आई थिंक ये प्राइवेट सेक्टर बार बार काम कर रहा होता है, गवर्नमेंट एक लिमिट में कर सकेगा उसको। और ये जो धड़ाधड़ सोसाइटीज जो है वो बन रही हैं, क्या समझते हैं इनके बारे में? अगर वो लीगल बन रही हैं तो वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ देम, ठीक है ना? अगर इलीगल बन रही हैं, शुड बी थ्रोन बिहाइंड बार्स, जेल में डाल दें सबको। अच्छा, रावी रिवर जो है इंशाल्लाह इन फ्यूचर बनेगा, कहाँ से दिख रहे हैं ये शुरू होगा? दूसरा ये कि जो ज़मीनें इसमें आएंगी, जो रिक्वायर की जाएंगी इसके अंदर, तो आम आदमी को कहाँ कंपनसेट करेंगे आप? पहली बात तो ये समझें कि आम आदमी की डेफिनेशन रावी के इलाके में 2-3 हिस्सों में क्लियर कर लेते हैं। एक ऐसे लोग हैं जिनकी वहाँ पे इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, बिजनेसमैन है, आम आदमी नहीं, आम से थोड़ा ऊपर है, लेकिन वो आम आदमी को नौकरी देते हैं। फैसला हो चुका हुआ है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कह दिया, चीफ मिनिस्टर साहब ने भी कह दिया, रावी के बोर्ड ने भी क्लियर कर दिया, हम जाके उनको बता के भी आ गए हैं, उनको हम अक्वायर नहीं करेंगे, फैक्ट्री चलती रहे, उनको कोई नहीं रोक रहा, वो अपना काम करें, खत्म। दूसरी वो आम आदमी की आबादी है जो वहाँ पे इलीगल या लीगल सेटलमेंट्स के तौर पे वक्त के साथ गाँव बन गए, ठीक है ना? छोटे छोटे गाँव बहुत से बने हुए हैं वहाँ पे इर्द गिर्द। जो बना हुआ गाँव है, जो स्टैब्लिश्ड गाँव है, बिल्टअप है, उसको भी हम नहीं लेंगे, तो वो भी क्लियर हो गया, सही, खत्म हो गई। अब आ गई आपकी कुछ ऐसी आबादियां जिनने अपने आप को किया है कि दरिया का एक बहाव फैल रहा, 20 साल में वो बहाव कम हुआ है। मतलब मैं पहले बहुत बता चुका हूँ कि पहले आपके पास दरिया में 7,500 बिलियन लीटर पानी आता था, इंडिया से होता बहुत सारा चलता था जमा, अब वो 1850 पे रह गया। उसकी वजह से दरिया का श्रिंक हुआ साइज, उसकी साइड पे भी लोगों ने आके आबादी बना ली है। पहली बात तो वो इलीगल ही है, लीगल हो ही नहीं सकती,
और दूसरा वो वहाँ बैठ गए हैं, चाहे किसी वजह से बैठ गए, पुराने किसको रिश्वत दे के बैठे, कैसे बैठे, वो मेरा गर्ज नहीं है, लेकिन जो बैठे हुए अपनी जान को खतरा दे के बैठे हुए, तो कानूनी तौर पे तो अगर एक इंसान बोलता है कि मैंने सुसाइड करनी है तो गवर्नमेंट के पास राइट है कि उसको पकड़ के बंद कर दे कि सुसाइड ना करे। तो वो एक्चुअली सुसाइड करने बैठ गए हैं, क्योंकि सैलाब जब आएगी तो उनको कोई नहीं बचा सकेगा, उनने तो वैसे भी वहाँ से हटना है। लेकिन वो आबादी इस पूरे एरिया में बहुत कम है, मतलब ऐसे लोग बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, तो उनको वहाँ से हटाया जाएगा, जो कि क्वांटिटी बहुत कम है, लेकिन उनको ड्यू पैसे दिए जाएंगे जो बनते हैं। वो इलीगल बैठे हुए हैं वहाँ पे, हर चीज़ गलत है उधर, कानूनी तौर पे कोई इजाज़त नहीं है, उनकी जान को खतरा है, तो उनके पैसे निकाल के साफ करके दे दिया जाएगा उनको। मैं अगर बोलूँगा इस पहले फेज़ में 44,000 एकड़ है, तो टोटल ऐसे एरिया जहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन या कुछ हुई हुई है, इंडस्ट्री सब मिला के, तो 2,700 एकड़ के करीब है, और उसमें से ये लोग 200 प्लानिंग उसमें ऐसी क्या की गई है? क्योंकि ग्वादर को देखें तो वो भी इंशाल्लाह फ्यूचर में दुबई बनने जा रहा है, इधर रावी रिवर भी इंशाल्लाह दुबई बनने जा रहा है। इसको लाहौर ही बनाएंगे, इसको लाहौर ही बनाएंगे, इसके आसपास भी लाहौर ही बनाना है, लाहौर ही होगा, इसके नाम में कोई दोष नहीं। क्या डिफरेंट इसमें किया जा रहा है ऐसा जो कि लाहौर की टाउन प्लानिंग से या लाहौर की प्लानिंग से हटकर होगी रावी रिवर में? लाहौर में इस वक्त अगर आप पूरे शहर में चले जाएं तो गाड़ियां चलाने की बहुत जगह है, बंदे के चलने की जगह नहीं, साइकिल चलाने की जगह नहीं। वेल सेड, एग्रीड सर। ठीक है जी, यहाँ पे बन रही है, प्लान में रखा गया है। नंबर 2, लाहौर शहर के अंदर इस वक्त कहीं भी प्लानिंग के अंदर हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स नहीं लगे हुए, यहाँ लग रहे हैं, और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वो इस लाहौर शहर को बचाने के लिए भी लग रहे हैं। रावी रिवर में लगे, रावी रिवर में जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लग रहे हैं वो इस शहर का आज जो पानी गंदा जाता है उसको भी सफा करके पानी को रीयूटिलाइज करने के लिए लग रहे हैं। तो कभी ये शहर के फ्यूचर के लिए हमने ये सोचा ही नहीं कि पानी की किल्लत कहाँ लेके जा रही है, हम उसको बचाने की बात कर रहे हैं इसके अंदर। ठीक है जी, इस एरिया के अंदर जो दरख्त लगाए जा रहे हैं वो 60 लाख दरख्तों का प्लान है लगाने का, और उसके ऐड ऑन में कुछ फॉरेस्ट के एरिया साथ लिए जा रहे हैं जिसमें दरख्त गवर्नमेंट ने पुराने वक्तों में नहीं लगाए, वो भी लगाने की बात की जा रही है। तो वो बेहतरीन एक डिफरेंट और आ रही है, ये प्लानिंग पहले नहीं थी। फिर इस एरिया के अंदर आपके जो मैस ट्रांजिट का निज़ाम है उसको बेहतर बनाने के लिए आपकी बसों का प्रॉपर बस स्टॉप का सिस्टम है। कभी आपने नोट किया लाहौर में प्रॉपर बस स्टॉप ही नहीं रहे? ठीक है ना, तो एक बंदा आम बंदा होता है ना, एक जगह चढ़ा 4 ब्लॉक के बाद उतर गया, कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि बस स्टॉप ही नहीं है। बस वाले ने रुकना किधर है, करना क्या है? हमने एक ऑरेंज ट्रेन बना दी, आज हमने मेट्रो बस बना दी, बड़ी अच्छी बात है, बट दैट्स नॉट अ टिपिकल बस। वो एक टिपिकल बस का सर्विस का सिस्टम नहीं है। बस का सिस्टम वो है कि बंदा एक से उतरे दूसरे का पहुंच सके। ये तो बस सीधी सीधी एक रोड पे बनी हुई है फिलहाल, तो हमें उस निज़ाम को बनाने की ज़रूरत है, वो भी वहाँ फुलफिल की जा रही है। फिर वहाँ पे आपके इको फ्रेंडली सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए आपके एनवायरनमेंट के बेस्ट टू बेस्ट एस्पेक्ट्स को लाया जा रहा है। उसके अंदर जो लेक बिल्ड की जा रही है सिर्फ वहाँ पे, आपको पता होना चाहिए कि वो लेक आपके पूरे शहर के इर्द गिर्द के पानी को भी रिचार्ज करेगी, तो हम पानी की किल्लत से बचेंगे जो फ्यूचर में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमें नज़र आ रही आते हैं। फिर हमारा पानी जो रोक दिया गया उसको हम रिजर्व भी करने में कामयाब हो जाएंगे। जो इंडिया रोक रहा है, मसाइल आ रहे हैं, हम उनको भी बचा लेंगे। तो रावी की प्लानिंग में सबसे बड़ी बातें तो बुनियादी तौर पे ये है। दूसरी बात ये कि लाहौर शहर को जिस नज़रिए से मैं एलडीए में बैठ के देखता हूँ, मेरे हिसाब से 4 लाहौर है। पहला लाहौर वो है जो बना आपका पूरे आपके पुराने किले के अंदर, बादशाही मस्जिद के इर्द गिर्द। ये आज से कदीम शहर 2-4 हज़ार साल पुराना शहर था आपका। ठीक है जी। फिर एक लाहौर बना जो उसके इर्द गिर्द डेवलपमेंट होने शुरू हुई, जिसमें आप पहुंच गए गवाल मंडी तक, अनारकली तक, शाहदरा तक, ये इलाके आपके आहिस्ता आहिस्ता बीच में आते गए। फिर एक लाहौर आया जो मॉडर्न स्टाइल में एलडीए ने आके बनाना शुरू किया, जिसमें आपका जौहर टाउन आ गया, आपका गुलबर्ग आ गया, इन चीज़ों को थोड़ा बेहतर किया गया। फिर एक लाहौर है जो बनाना शुरू किया अपग्रेड करके, ये प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी वालों ने, और फैंसी करके। तो इसकी कोई एक नज़रिए से नहीं बना हुआ, मतलब देयर इज एक्चुअली अ डिफरेंस। आप अगर पुराने शहर से चलते जाएंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह से लोगों का रहन सहन बेहतर चेंज हो गया है, कैसे रोड के साइज वाइडन हो गए या कम हो गए, एक पूरा साइकिल चलता हुआ है। इस शहर को एक प्लान शहर के तहत बनाया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का शायद ये ख्याल में एक्चुअली फैक्ट है, ये दूसरा प्लान सिटी होगी इस्लामाबाद के बाद। अच्छा, फाइल में और रजिस्ट्री में फ़र्क क्या होता है? रजिस्ट्री होती है कि आपने जाके ऑफिशियली गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में अपने नाम पे चीज़ को ट्रांसफ़र करा लिया। फाइल होती है कि इंसान गया, उसने कागज़ के टुकड़े पे किसी से वादा लिया कि हाँ भाई मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, आप मुझे एक दिन एक यहाँ पे प्लाट दे देंगे। इट्स जस्ट एक वादा। यहाँ पर ज़ुबान पर बहुत ट्रस्ट करते हैं ना लोग, खासतौर पर प्रॉपर्टी का काम करने वाले लोग जो हैं। अच्छा, जो हम इससे पहले जो हमारी बात हो रही थी कि लोग जो हैं वो धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं, उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। बेसिकली अगर फ्रॉड हो भी जाए, सौदा गलत निकल भी आए,
तो उसका तयन कैसे किया जाए कि मैं ये डील जो है वो गलत बंदे से कर रहा हूँ, उसका कैसे तस्दीक कैसे होती है? ये तस्दीक करना तो मैं नहीं बता सकता, मेरा तो एज ए LDA में काम एज ए रेगुलेटर है। हम उनको ये बता सकते हैं कि गलत क्या है सही क्या है। हम अखबार में ऐड भी देते हैं, हमारे सोशल मीडिया पे कैंपेन्स भी चल रही हैं, हमने रेगुलर बेस पे इंटरव्यू भी दिए हैं। मैंने खुद एक्चुअली वीडियो मैसेजेस भी अपने वायरल करवाने की कोशिश की कि लोगों को समझ आ जाए कि प्लीज़ तस्दीक करें। LDA जब भी किसी का नक्शा अप्रूव करता है तो अप्रूवल के साथ नक्शे पे भी साइन होता है, कागज़ पे भी साइन होता है, और LDA की ये रिक्वायरमेंट है कि उनके सेल ऑफिस में लगा होना चाहिए। सही, ठीक है जी। आवाम एक चीज लेने जा रही है, वो कागज को क्यों नहीं देख रही, वो नक्शे को क्यों नहीं देख रही, वो प्लॉट क्यों नहीं मांग रही, वो फाइल क्यों मांग रही है? आवाम खुद भरोसा कर रही है किसी पर, ऐसा भरोसा मत करें। अच्छा, हाई राइज बिल्डिंग के हवाले से LDA की क्या प्लानिंग है? हाई राइज में आपको ये बताओ, अल्हम्दुलिल्लाह जब हम आए तो प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन था कि हमने लाहौर को और सारे पाकिस्तान को हाई राइज पे लेके जाना है ताकि आपकी जो ग्रोथ है वो बचे थोड़ी सी, और आप ये जो अपने ग्रीन एरियाज एग्रीकल्चर लैंड्स खत्म होते जा रहे हैं हाउसिंग सोसाइटीज़ की वजह से, उसको रोक सकें। लाहौर में हमने देखा कि इनके कानून ही अजीब से बने हुए। तो कानून क्या है लाहौर में था उस वक्त कि पूरे लाहौर में आप कहीं भी अपार्टमेंट बना सकते हैं, कोई रुकावट नहीं थी, बट कम से कम 4 कनाल का प्लॉट होना चाहिए और मैक्सिमम 80 फीट की आपको हाइट की इजाज़त है। इसका मतलब पहली बात तो ये हुई कि लाहौर शहर में 1 या 2 कनाल से ऊपर की कटिंग मिलती नहीं है, तो आपको जोड़ी लेनी पड़ेगी या प्लॉट खरीदने पड़ेंगे। ये तो वही खरीदेगा जिसके पास तगड़ा पैसा है। दूसरी बात, जब आपने 80 फीट की हाइट की इजाजत दी तो जमीन की कॉस्ट पर अपार्टमेंट पे इतनी डिवाइड ही नहीं हुई, तो अपार्टमेंट की कीमत जमीन की वजह से और बढ़ जाएगी। तो हो क्या रहा था कि सिर्फ जो बड़े बड़े महंगे महंगे अपार्टमेंट्स वाली लॉजिक थी ना, उसी पे लोग काम कर रहे थे। हमने आके इस कानून को तब्दील कर दिया। हमने कहा भाई 10 मरले पे भी अपार्टमेंट बन सकता, 1 कनाल पे बन सकता, 2 कनाल पे बन सकता, अपार्टमेंट में आपको कोई रुकावट नहीं है। 10 मरले में हमने इजाजत दे दी 48 फीट की हाइट की, मतलब 4 मंजिलें बन जाएंगी। 1 कनाल में 90 फीट की दे दी, 2 कनाल में आपने 48 10 मरले की प्लॉट पे 48 फीट की हाइट, मतलब 4 मंजिला बन सकती है टेक्निकली। आपकी 1 कनाल में 90 फीट की दे दी और हमने 2 कनाल में 160 फीट की दे दी। तो हुआ ये कि जिस तरह का जैसा प्लॉट जिसके पास था, चाहे इन्वेस्टमेंट थी या जो भी था, वो आ सकता। तो हुआ ये कि जब हम यहाँ पे आए तो लाहौर में हमारे आने से पहले साल की 1 बिल्डिंग बनती थी बड़े प्रोजेक्ट्स या हाई राइज में। उनमें इस वक्त राइट नाउ 125 से ऊपर अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो अगर फर्क की बात करनी है तो कहाँ 1 बिल्डिंग होती थी साल की, कहाँ 125 बिल्डिंग है, और लाइन से अप्रूवल्स आई हुई हमारे पास। फिर जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज आई हैं खासतौर पे कंस्ट्रक्शन को फैसिलिटेट करने के लिए, उसके लिए बहुत से नए प्लेयर्स भी मार्केट में आ गए जो कंस्ट्रक्शन और हाई राइज को सोच रहे हैं। तो हाई राइज में इस वक्त आपको बहुत तेज़ी से लाहौर में हमें बढ़ावा मिल रहा है, और हमारे बिल्डिंग रेगुलेशन जो LDA के हमने बनाए, लैंड यूज़ रूल्स हमने चेंज किए। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी मैं आपको बता सकता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर साहब हर थर्सडे को एक मीटिंग चेयर करते हैं, जिस मीटिंग के अंदर वो पाकिस्तान की पूरी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस लेते हैं। इस वक्त LDA नंबर 1 कंस्ट्रक्शन अप्रूवल्स पे भी है और नंबर 1 है आपकी टोटल कंस्ट्रक्शन स्क्वायर फीट पे भी। तो लाहौर इस वक्त सबसे आगे, और लाहौर की स्पीड हमने बहुत तेज़ कर दी है। तो उसमें ये भी पता चलता है कि अप्रूवल्स तेज़ हो गए, हमारे ईयर ऑन ईयर अप्रूवल्स भी बढ़ रहे हैं बाय द वे बहुत तेज़ी से। इदारे के अंदर हम रिफॉर्म्स कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हमने करप्शन के रास्ते बंद करने शुरू कर दिए। मैं इसी सवाल पर आगे आ रही थी। इसी सवाल पर मैं आना चाहूँगी कि जो रास्ते बंद किए आपने, वो रास्ते कौन से थे, और बेसिकली उन पर जो है ना वो किस हद तक अभी काम मुकम्मल कर लिया गया, कैसे इकदाम उठाए जा रहे हैं? मिसाल देते हैं, थोड़ी सी एक मिसाल देता हूँ मैं आपको कि लाहौर में LDA में इन लोगों ने एक सिस्टम बनाया था कि हमारे रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट्स हैं, उन्हीं के थ्रू नक्शा एक्सेप्ट करेंगे। 3 बंदे अपनी तरफ से रजिस्टर करके रखे हुए थे, और LDA के बाद गली में बैठ के वो थप्पा मारने के पैसे लेते थे। हमने कानून बदल दी पाकिस्तान में, थप्पे की गेम खत्म हो गई है। अच्छा। हमने कानून ये बना दिया है कि पाकिस्तान काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट्स एंड टाउन प्लानिंग, ये एक बाकायदा गवर्नमेंट की प्रॉपर्ली डिजाइन रेगुलेटरी बॉडी है। उससे अप्रूव जो बंदा भी आर्किटेक्ट है उससे हम नक्शा एक्सेप्ट कर लेंगे। तो हमें उन 3 बंदों की जरूरत नहीं है। अब 1000 बंदा आप जमा कराता है, 1000 बंदा जमा करवा ले, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमने उनका रास्ता बंद कर दिया। तो वो एक मुफ्ते की जो बाहर की फटीक थी, जो आर्किटेक्ट के साथ करप्शन होती थी बाय द वे, ये आम आवाम की नहीं थी। आर्किटेक्ट अपना नक्शा जमा कराने से पहले उन आर्किटेक्ट से जाके काम करवाता था, वो खत्म हो गई। घरों के नक्शे आपके अप्रूव होते हैं, आप घर शुरू करते थे, बिल्डिंग इंस्पेक्टर पहले पहुंच जाता था, फिर आपको तंग करता था, फिर LDA में नक्शा अप्रूव नहीं होता था। तो कोताही तो LDA की भी थी ना। तो घरों के लिए हमने इनको कह दिया भाई कि 1 महीना आपके पास एप्लीकेशन आएगी, 1 महीने में अगर LDA ने नक्शा अप्रूव नहीं किया तो गलती अब LDA की है। अगला अपना घर बनाना शुरू कर देगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। हमने कानून में लिख दिया। तो अब बिल्डिंग इंस्पेक्टर महीने के बाद आपके घर पे नहीं आ सकता। सही, ठीक है ना। हाँ, अपार्टमेंट बिल्डिंग हाई राइज है, उनके लिए कानून थोड़े से डिफरेंट है। उनके लिए हमने 2 महीने का टाइम रखा हुआ था।
ठीक है ना, बट उनके प्रोसीजर्स तो ऐसे अप्रूवल के हैं जो दूसरे डिपार्टमेंट से लेने पड़ते हैं, तो वहाँ वो फंसते हैं। हमने वो भी उनके लिए आसानी पैदा कर दी, ठीक है ना। हमने देखा कि लाहौर शहर में कमर्शलाइजेशन के बड़े पड़े हैं, ये फ्रोजन रोड्स हैं, इनमें बहुत प्रॉब्लम्स हैं। लोग कहते हैं फ्रोजन है, इसको अनफ्रीज करें, हमने कमर्शियल एक्टिविटी करनी है, नहीं कन्फ्यूजन है पूरी की पूरी। मैं कहा कोई मसला नहीं है जी। LDA इसको कमर्शियल को रिव्यू ही नहीं कर सक रहा था क्योंकि कानून नहीं था। हमने कैबिनेट से नए कानून बनाए, उस्मान बुज़ार साहब ने उस पर हेल्प आउट किया, उस कानून बना के हमें दे दिए। उस कानून के तहत जितनी फ्रोजन रोड शहर की हैं, लाहौर शहर की हैं, उसको हम रिव्यू कर रहे हैं। एक बार उसका रिव्यू खत्म हो जाएगा तो उन सारी रोड्स पे कमर्शियल की हम इजाज़त दे देंगे, अगर वो अप्रूव होगी तो। अगर नहीं हुई तो फिर पता चलेगी रीजंस क्या है, तो हम उस तरफ जाने लग गए। फिर बहुत से ऐसे सेगमेंट्स थे जो आपके कानून में इजाज़त ही नहीं थी। अब शादी होनी है तो मार्की में ही होनी है ना, तो LDA के कानून में मार्की नाम की चीज़ ही नहीं थी। तो जब आप अप्रूव कराएंगे तो चीज़ ही नहीं होगी, तो अप्रूव कभी होएगा ही नहीं। तो वो सारी कहानी सिर्फ रिश्वत पे चलती थी। अब मार्की है। फिर आपके पेट्रोल पंप है, अगर पेट्रोल पंप किसी ने लगाना है तो LDA के पास अलग आते थे नक्शे के लिए, एक्सप्लोसिव डिपार्टमेंट में अलग जाते थे। हमने कहा भाई हमारे पास मत आओ, उन्हीं से करवा लो, ये डबल काम मत करो, क्योंकि ये अलग रिश्वत मांगेगा आपसे, कोई और अलग मांगेगा, यहाँ नहीं आना। एक ही डेस्क पे मांगो, एक ही डेस्क पे जो करना करो, हमारे पास मत आओ भाई, हमारे पास मत आना। तो हमने LDA में वो रास्ते बंद किए हैं। इस तरह की सैकड़ों चीज हमने की हैं जो रास्ते ब्लॉक करते हैं। सही। अच्छा, इमरान साहब ने जैसा फरमाया है कि करप्शन के रास्ते जो है वो बंद कर दिए हैं, और कौन से रास्ते जो है वो LDA ने खोले हैं, ये हम जानेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको बता रही थी कि इमरान साहब ये बता रहे थे कि करप्शन के रास्ते तो बंद कर दिए हैं, मजीद कौन से रास्ते खोले हैं वो हम जानेंगे। वन विंडो ऑपरेशन जो है वो कब से मुमकिन होगा? हमारा वन विंडो ऑलरेडी LDA का चल रहा है और पुराना चल रहा है, 10 साल से चल रहा है, ठीक है जी। लेकिन LDA के वन विंडो में भी, जैसे मैंने पहली बात सबसे पहले की थी कि प्रोफेशनली ट्रेन स्टाफ की कमी है, SOPs नहीं बनाए गए, प्रोसीजर सही नहीं बनाए गए, तो हमारा पूरा फोकस ये है कि उसको बेहतर कैसे करना है। सर, इतनी बड़ी गफलत वैसे LDA में हो कैसे जाती है? एक हुई हुई है, प्लान्ड तरीके से हुई हुई है। जब आप गफलत करेंगे तो कमाई के जरिए निकलेंगे। और आपके आने के बाद सिर्फ अभी तक आप सिर्फ कागजी रिकॉर्ड को चेंज कर रहे हैं, कागजी रिकॉर्ड को भी सीधा कर रहे हैं, लोगों को सजाएं भी दे रहे हैं, लोगों को फैसिलिटेट भी करवा रहे हैं, पूरा दिन इसी चीज में निकल जाता है हमारा। सजा से सवाल एक और जहन में आया है, कैसे दी जाती है सजा वैसे? सो अगर तो हमें प्रूव हो जाए किसी बंदे की गफलत की बात, तो पहले तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी खुल जाती है उसके खिलाफ। फिर अगर ये नजर आ जाए कि गफलत के साथ उसके करप्शन का एलिमेंट है, तो उसको या तो एंटी करप्शन को भेज दिया जाता है, और किसी बड़े लेवल की अगर गफलत निकले तो नैब में जाते हैं। ऐसे केसेस हम बहुत से अभी तक भेज भी चुके। बार्गेन करके फिर बात भी आ जाएगा वो फिर अब कानून आगे, जैसे मैंने बोला, कानून के मसले अपनी जगह, हमारा काम है हम अपना कानून फॉलो करें और पकड़े ऐसे लोगों को, काली भेड़ों को जो LDA में बैठी हुई जी। अच्छा, ऐसी सोसाइटीज भी हैं जो LDA वाले नहीं बल्कि TMA से अप्रूव होती हैं, ठीक है? ये बेसिक फर्क क्या है TMA में और LDA में? LDA लाहौर की जुरिस्डिक्शन की हद तक जितनी भी सोसाइटियां लाहौर में बन रही हैं, LDA के बाद से बन रही हैं, वो सारी LDA की अप्रूव करता है, नई सोसाइटी जो भी बनती है, ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं लाहौर की हदूद जो LDA की है वो लाहौर डिवीजन की है, नानकाना शेखपुरा कसूर भी आता है हमारे पास। 2013 से पहले वहाँ पे जो अप्रूवल हुई होगी वो TMA से हुई होगी, 2013 के बाद जो होगी वो LDA से होगी। अगर TMA ने अप्रूव किया है तो LDA उनको कुछ नहीं कहता, LDA सिर्फ TMA से वेरीफाई कराता है कि अप्रूव करें। अगर TMA कहता है यस हमने इनको अप्रूव किया है तो हम उनको ऑनर करते हैं, लेकिन अगर वो कहता है हमने अप्रूव नहीं किया, कोई गलत कागज है, तो फिर उन पे भी कार्रवाई शुरू हो जाती है। ऐसी भी होती है बाय द वे सोसाइटीज। वेरी ब्लंट एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। इवन के कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो कि इदारे के अंदर खराबी हैं, वो अपने मुंह से आप एतराफ़ कर रहे हैं कि यहाँ प्रॉब्लम भी है। बेसिकली चले मैं अगर आपसे सवाल पूछूं तो इमरान का फोकस जो है वो इस वक्त किस जगह पर है लाहौर को बेहतर करने के लिए? मेरा बिल्कुल, अगर ब्लंट तौर पे मेरा आप जवाब लेना चाहें, ठीक है ना, हम लोग बना रहे हैं क्योंकि फ्लाईओवर्स की ज़रूरत होती है, अंडरपासेस की भी ज़रूरत होती है, तो हम उस तरफ जा रहे हैं। बट मेरा ज़ाती इंटरेस्ट, जो शायद बहुत से लोग पसंद ना करें मेरी बात सुनना, वो इन पे नहीं है। मेरा ज़ाती इंटरेस्ट है कि किसी तरीके से लाहौर में हम लोगों को चलने की सहूलियत प्रोवाइड करें, किसी तरह से हम लाहौर के अंदर एक वो टूरिज़्म का माहौल होता है ना, लोग शाम को निकलते हैं, फैमिली के साथ वॉक करते हैं, माँ अपने बच्चे का हाथ पकड़ के वॉक करके ले जाती है, शॉपिंग भी करनी हो ऐसी स्ट्रीट पे एम टाइप की, तो वॉक कर सकें। फुटपाथ है ही नहीं, हर जगह सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनाया जा रहा है ताकि गाड़ियों को बड़ा कंफर्ट मिल जाए।
लेकिन रोड पे क्रॉस करने के लिए आप कोई तरीकेकार नहीं है, ज़ीब्रा क्रॉसिंग्स नहीं है। ये चीज तो आप अपने इदारे से भी शुरू कर सकते थे। मेरी गाड़ी जब आ रही थी तो आपका नो पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ है, दर्जनों गाड़ियां खड़ी हैं बाहर आपके ऑफिस से। वो नो पार्किंग के नीचे भी लिखा हुआ है कि वो ऑफिशियल्स के लिए सिर्फ यहाँ पे जा रहा था, वो बार वालों के लिए नहीं। ऑफिशियल्स को अलाउ है इलीगल काम करना। वो एलडीए की अपनी बिल्डिंग है ना, तो एलडीए के अंदर गाड़ियां खड़ी हुई हैं, एलडीए के लोगों की है ना, एलडीए के सड़क वाली तो फिर अब शुरू करेंगे, ट्रैफिक पुलिस उठाएगी आगे, हम भी तो बाउंड है, कहीं अपने ट्रैफिक पुलिस से पूछ रहे हैं कि हमने कुछ और करना है, लेकिन वो फुटपाथ नहीं, लेकिन वो फुटपाथ नहीं, प्लीज बात को समझे, वो रोड है, वो फुटपाथ नहीं है, वहाँ फिर भी बंदा नहीं चल सकता, वो गाड़ी के लिए ही। मेरी आर्ग्यूमेंट वहीं की वहीं खड़ी हुई है। आई नीड पीपल टू ये भी है। अब देखें बहुत सी ऐसी कमर्शियल मार्केट्स बन रही हैं, उन कमर्शियल मार्केट्स के अंदर हाईरेस्ट बिल्डिंग जो है वो 4 मंजिला है, 5 मरला है और पार्किंग सिर्फ 10 गाड़ियों की है। अगर पार्किंग्स की हम बात करें, कौन सी बिल्डिंग में कितनी कैपेसिटी कितनी नीड है, वो हमारे लॉज में लिखी हुई है। कोई बिल्डिंग की हम इजाजत नहीं देते जब तक वो लॉ फॉलो नहीं करते, ठीक है ना, तो लॉ फॉलो किया जाता है। सर लेकिन फॉलो हो नहीं रहा बेसिकली। आपकी पार्किंग की जगह जितनी अप्रूव बिल्डिंग्स एलडीए की हैं उन सब में फॉलो है। मजे की बात ये है कि जिन बिल्डिंगों में भी लॉ है, अगर उनके अंडरग्राउंड पार्किंग है तो लोग जाके गाड़ी, हमारे यहाँ जरा तबीयत भी होती है ना शहर की, हमारे लोगों को अंडरग्राउंड गाड़ी लगाने का जरा शौक नहीं, पार्किंग में जाते नहीं। जो ऑर्गेनाइज तरीके के मॉल्स बने हुए हैं चीज़ें, अब यहाँ पे हम एम्पोरियम चले जाए तो लोग सब अंडरग्राउंड पार्किंग लगा लेते हैं, क्योंकि उन्होंने बाहर सामने को जगह छोड़ी नहीं और उनको समझ आ गई कि अंदर पार्किंग लगाने से ऊपर एक्सेस ज़्यादा आसान है, ठीक है ना। लेकिन जहाँ पे ऐसी पार्किंग आपको नहीं नज़र आती, वहाँ लोग रोडों पर चले जाते हैं। फिर दूसरी बात और इम्पॉर्टेंट बात, पार्किंग की प्रोविजन होनी भी तो ज़रूरी है ना। लिबर्टी मार्किंग में पार्किंग की जगह बन गई हुई है, तो लोग गाड़ी लगा लेते हैं, ऊपर जाके वॉक कर लेते हैं, पेडेस्ट्रियनाइज वाला काम भी हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, ठीक है ना। इसी तरह से आपके बहुत से एरियाज हैं जहाँ पार्किंग की प्रोविजंस हैं, जिन जगहों पे प्रोविजंस नहीं है पार्किंग की, वहाँ लोग जाके बाहर ये काम करते हैं। लेकिन एलडीए जिस बिल्डिंग को अप्रूव करता है अपनी प्रोविजन के तहत करता है, जगह देख के करता है। हाँ, इसको मैं एग्री करता हूँ कि पार्किंग प्लाजे और बनाने की ज़रूरत है सही जगहों पे, ये नहीं कि जहाँ दिल चाहे बना दिया, जिधर ट्रैफिक है जहाँ पे लोग हैं उधर बनाने की ज़रूरत है, वो इंपॉर्टेंट है। ग्रीन बेल्ट के बारे में क्या कहेंगे? डिस्टर्ब नहीं हो रहा क्योंकि पार्क्स वगैरह नहीं है। दूसरा बड़ा मेन इशू ये भी है कि बंदा कहीं पर अल्लाह को प्यारा होता है, डेड बॉडी कहीं होती है, कब्रिस्तान कहीं पर होता है, ग्रेवयार्ड्स पर इतना काम करना चाहिए। हम मंसूबे की तरफ तो निकल गए हैं, हम रावी रिवर मंसूबे की तरफ तो जा रहे हैं, लेकिन बेसिक नीड्स से हम दूर हैं, बेसिक नीड्स हमारी पूरी नहीं हो रही और वहाँ पर हम जी टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं। अच्छी बात है आपकी। पहली बात तो ये कि जितनी भी हाउसिंग सोसाइटियाँ अप्रूव होती हैं, उन हर सोसाइटी के अंदर 2% कम से कम जगह मैंडेटरी होती है कब्रिस्तान की देनी, ठीक है जी। अब वो कब्रिस्तान की जगह अपने स्कीम एरिया के अंदर दे दें या हमारे नए कानून के तहत 5 किलोमीटर के रेडियस में दे दें, जगह देनी है उन्हें, और उसके भी कवानीन है कैसे देनी है उन्हें, तो जगह तो देनी होती है। पुराने वक्तों में कानून कुछ ऐसे थे, जैसे आप टैक्स सोसाइटी चले जाएं, टैक्स सोसाइटी का अपना कब्रिस्तान नहीं, पहले सोसाइटी ऐसे बनती थी कि कब्रिस्तान ना भी दे तो खैर है, अब नहीं है ऐसा कुछ, कब्रिस्तान तो देना ही देना, इट्स मैंडेटरी, ठीक है नहीं। कहाँ देना है, किधर देना है, वो एक और बात है, आप लेके आएंगे अप्रूवल, उसके बगैर नहीं होता और इन जगहों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। दूसरा सवाल था आपका ग्रीन बेल्ट और ग्रीन एरिया के हवाले से। ये एक टची पॉइंट है, इसलिए टची पॉइंट है कि अगर आप एक्चुअली लाहौर का पिछले 20-30 साल का हिसाब किताब देखें, किसी भी अच्छे मौजूद शहर का जो ट्री कवर होता है अर्बन पॉपुलेशन के एरिया के हिसाब से, वो 15 से 20% के बीच में तो होना चाहिए। लाहौर में 1% से कम हो चुका है। हमने इतने दरख्त काटे, या चले मैं ऐसे बोलूँ, इतने दरख्त नहीं काटे, शहर को इतना फैला दिया, लेकिन इतने दरख्त लगाए नहीं हैं। उल्टी बात कर देते थोड़ी सी, दरख्त लगाने ज़रूरी है। तो हमारे नए जो रेगुलेशंस आए हैं एलडीए के, अगर अब आपका 5 मरले का घर है, हम आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं देंगे अगर आपने 1 दरख्त नहीं लगाया। 10 मरले का है तो 2 दरख्त, इसी तरह 1 कनाल का है तो 4 दरख्त, हमने ये शराइत डाल दी। अब हम आपको एलडीए के, मैंने कहा हम लॉ के थ्रू पकड़ लें, हम आपको आपकी कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं देंगे, आप दरख्त लगाएं। हम लोगों को बोल रहे हैं आप दरख्त लगाओ, उनकी बेहतरी के लिए, उनकी आबो हवा बेहतर हो रही है। ये स्मॉग, ये कोरोना, ये सब बीमारियां एंड में इनसे लड़ कौन रहा है? इनसे अल्लाह ताला का कुदरती निज़ाम लड़ रहा है, और कुदरती निज़ाम को हम चैलेंज कर रहे हैं। क्वेश्चन मेरे माइंड में रह गया था, वो ये कि जो आपने बोला कि करप्शन थी, वो निचली सतह पर थी या अपने एलडीए में या हाई लेवल पे थी? मेरा ये मानना है कि जब करप्शन होती है ना, तो बहुत लोग मिले हुए होते हैं, एक बंदा नहीं होता कभी। अच्छा। तो शुरुआत तो नेचुरली नीचे से होती है, जो एक्सेस पे होता है, बट उसकी हाथ ऊपर तक जाने वाले होते हैं। हमने ऊपर से हाथ काटने शुरू कर दिए, तो नीचे होना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं आपको ये बोलूँ, करप्शन है, लेकिन अब करप्शन करना इनके लिए कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है वक्त के साथ साथ। क्योंकि मैं इसी से एक क्वेश्चन को रिलेट करना चाह रही थी। गुज़श्ता हुकूमतों ने जो है ना, जो इक़दामात किए, क्या समझते हैं
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट है वो कितनी उन इस्लाहात में या उन चीज़ों के अंदर बेहतरी ला सकी है? कि 50 साल की बेवकूफ़ियों को हम 2 साल में ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना, इतने आराम से तो नहीं होनी। एलडीए में अगर आपने कोई पैसे जमा कराए और आपने एक किस्त दिए बाद में बाकी देनी है और अगली किस्त आपने एक दिन लेट दे दी होती थी तो ये आपके पिछले पैसे जब्त कर लेते थे। अब वो भी कोर्ट में लड़ रहे हैं, 10-10 साल से लड़ाइयाँ चल रही, हमने उसका भी कानून बना दिया, कभी पेनल्टी इस तरह से लगेगी, हमने रास्ते दिए। तो हम जो अनऑफिशियल इलीगल तरीके से रिश्वत लेके इन चीज़ों को चलाते थे हमने लीगलाइज कर दी, ऑफिशियल पैसे दो। तो अगला बंदा भी जो आता है हमारे पास वो हक से आता है कि जी मेरा राइट है, मैं ये चीज़ दे रहा हूँ, अब क्या प्रॉब्लम है। तो उसके बाद एलडीए के लोग या कोई भी इदारे के ऐसे लोग अगर ये काम कर लें साथ साथ तो उनके लिए भी रास्ते बंद हो जाते हैं। तो ये इस्लाह चलती जा रही है। फिर हम कंटिन्यूसली नजर रख रहे हैं कि इस्लाह, फॉर एग्जांपल कंप्लीशन सर्टिफिकेट पे आए, हमने एलडीए में ये भी कानून बना दिया है कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट अगर आपको लेना है तो जरूरी नहीं है कि एलडीए से आके लो, आप आर्किटेक्ट को बोलो जाके आपको दे दो। अच्छा, एलडीए वेरीफाई करेगा उसको, अगर पेनल्टी बनती है आपसे पेनल्टी लेगा, आर्किटेक्ट को नोटिस करेगा, लेकिन आप चाहें तो उनसे भी ले सकते हैं। तो हमने एलडीए को बात। फिर तीसरा, हम डिजिटाइजेशन की तरफ बहुत तेजी से मूव कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि लोगों का ह्यूमन इंटरेक्शन बंद करें, उस पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली हमने एक फैसला दिया। अब वो फैसला क्या है जी? वो फैसला ये है कि आपके एलडीए में अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई फौत हो जाता है तो उसके जो वारिसीन है जब वो यहाँ पे आते हैं, लवाहिकीन वारिस आते हैं, तो उसके लिए पूरी कोर्ट की डिक्री बनाते थे हम, फिर रेवेन्यू का रिकॉर्ड मांगते थे, बहुत चीज़ें मांगते थे। वो बेचारा 6-8 महीने कोर्टों में ही ख्वार हो जाता था। अब हमने ये बोला, नादरा के साथ हमने इंटीग्रेट कर लिया अपने आप को, नादरा के वेरिसेस के साथ। नादरा के सिस्टम में हर बंदे का फैमिली का पूरा डेटा है उसके अंदर, बिल्कुल। अब हमने ये कह दिया कि अगर कोई फौत हो गया उसके फैमिली ट्री के अंदर लोगों के नाम अवेलेबल है तो एलडीए डायरेक्टली उसको ट्रांसफर कर देगा, एलडीए ने आपसे नहीं पूछना। इसी तरह अभी कोविड की सिचुएशन ले लें, कोविड की सिचुएशन है लाहौर में रेस्टोरेंट वाले, बाकी शहरों में अभी भी आपको पता होगा बहुत एतराज़ात चल रहे हैं, लाहौर में रेस्टोरेंट वालों को प्रॉब्लम था कि वो क्या करें, वेटर है, गरीब आदमी है, नौकरी कर रहा है, एक बिजनेस है, लेकिन बाहर बैठ सकता है। बाहर हमारी पार्किंग की जगह होती थी, तो हमारे पास रेस्टोरेंट वाले आए कि जी हम लोगों को कुछ तो बोले, वहाँ तो कारोबार तबाह हो गया। हमने कहा आप क्या चाहते हैं, हमें बाहर बैठने दें, हमने दे दी इजाज़त। हमने सिर्फ शर्त डाल दी है कि अगर गवर्नमेंट ने आपको ऑर्डर कर दिया कोविड के हवाले से कि वो नज़र रख रहे हैं तो आप बंद करेंगे। ट्रैफिक का मसला संभालना आपकी जिम्मेदारी, आप 2 बंदे एक्स्ट्रा लगा लें, बाकी आप बाहर बैठ के खाना सर्व करें। आपके सारे शहर में इसका जो बाहर खाना चल रहा है तो उसके लिए लाहौर में एलडीए ने बाकायदा इजाज़त दी हुई हमको, तो अब उनको कोई रिश्वत नहीं मांग सकता। अच्छा, रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? मेरे ख्याल में इस वक्त जो मैं देख रहा हूँ लाहौर के अंदर रियल एस्टेट के हवाले से, जो गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर साहब का पैकेज है खास तौर पे, उसकी वजह से काफ़ी बूम आया और लोग बहुत पॉजिटिव ले रहे हैं उसको। फिर इसको अगर असेस करना है कि ये गलत है कि सही है, उसका तरीक़ेकार हमारे लिए तो है कि हमारी कितनी स्क्वायर फीट की अप्रूवल हुई है, तो वो हमारी ईयर ऑन ईयर बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, इस वक्त हर महीने बढ़ रही है बहुत तेज़ी से। दूसरी बात ये है कि रियल एस्टेट में इस वक्त कारोबार के हवाले से देखा जाए तो आपकी बहुत सी आइटम्स, स्टील, सीमेंट, इनकी प्राइसेस भी बढ़नी शुरू हुई हुई। ऑल्दो दैट्स नॉट अ गुड थिंग, मैं उसकी फेवर में नहीं हूँ क्योंकि कंस्ट्रक्शन सेक्टर को प्रॉब्लम आएगा उसकी वजह से, लेकिन उसका होने का मतलब ये है कि इतनी डिमांड है कि वो बढ़ रही, तो ये भी एक बात प्रूफ करती है आपकी। तो इस वक्त रियल एस्टेट सेक्टर में ख्याल में पंजाब की हद तक बात किया जाए तो इस वक्त पॉजिटिव डायरेक्शन पे है। अगर आपको एलडीए में रहते हुए कोई अच्छा पायादार इनिशिएटिव लेना हो तो कौन सा इनिशिएटिव लेना चाहेंगे आप? स्टार्ट कहाँ से करेंगे? सबसे पहले तो मेरे ख्याल में मैं यहाँ के सारे जो बंदे हैं ना, इनको ये मौका दूंगा कि 3-4 महीने में तुम अपनी ट्रेनिंग करके अपने आप को ठीक कर लो, वरना सारे जाएं यहाँ से। क्योंकि आवाम जो परेशान है वो यहाँ पे बैठे हुए लोगों की वजह से। यहाँ के लोग अगर अपना काम ठीक कर लें तो आवाम खुश हो जाएगी। तो पहला प्रॉब्लम, जब मैं एलडीए में आया था ना, मैं लोगों से बैठ के मशावरत की तो मुझे किसी ने नहीं बोला कि ये ब्रिज जो बन जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। मेरे को बड़ा मसला है कि मेरा फ्लाईओवर नहीं बना, लोगों ने बोला मेरा ट्रांसफ़र नहीं हुआ, मेरी बिल्डिंग टाइम पे अप्रूव नहीं हुई। तो हमने तो पूरी एनर्जी उस पर मारी है अभी तक, पूरी एनर्जी दिन रात की मेहनत इस चीज़ पे है कि वो कैसे करना, हमने वो काम कर रहे हैं। तो पहली बात तो लोग मैटर करते हैं। कहीं पे भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैन पावर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हमारी मैन पावर अगर इसके काबिल नहीं है तो उसको बदलना चाहिए, और जो काबिल है उनको फैसिलिटेट करना चाहिए, ये मेरा मानना है। तो एलडीए में रिवॉर्ड एंड पेनल्टी का सिस्टम नहीं है और उसको बनाने की हम इस वक्त बहुत जोर की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। थोड़ी नाराजगी है, थोड़ा हम तो चाहेंगे कि इस इदारे में आप जैसा बंदा रहे, क्योंकि नाज़रीन इस प्रोग्राम के हवाले से बहुत सी चीज़ें अपने बैकअप में रखी हुई थी कि मैं ये पूछूंगी, और जब आपसे मुलाकात हुई है तो पता ये चला है कि बीबी मैं तो खुद ये मसले हल करता फिरूँ, आप क्या पूछने आ गई हैं मुझसे। इमरान सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। नाज़रीन, एसएम इमरान का तहल का खेस इंटरव्यू आपने सुना और बहुत टू द पॉइंट और सीधे साधे जवाब दिए गए, लेकिन प्रॉपर्टी गाइड का ये सफ़र यहाँ पर ख़त्म नहीं होता।
हमारी मुलाकात आपसे अगले प्रोग्राम में तो होगी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये जरूर कहना चाहूंगी कि किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी के हवाले से इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल के थ्रू और इस प्रोग्राम के थ्रू मिलती रहेगी। कहाँ सच है, कहाँ झूठ है, क्या करना है, कहाँ फ्रॉड है, कहाँ पकड़ दकड़ होनी चाहिए और कहाँ पर काम अधूरे हैं, ये सब जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा अगले प्रोग्राम तक। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।